हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्नर क्लासेस पजल क्लास नंबर 12। ओके, आज का क्वेश्चन रहेगा इजी साइड पे जाएगा क्वेश्चन। इससे पहले अगर नहीं देखा है बैक एंड सीटिंग अरेंजमेंट आपको नहीं देखा है, आप लोग न्यू पैटर्न पजल्स आपने नहीं देखा है, अगर आपने कोडेड पजल नहीं देखा है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं देखा है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं देखा है, ये सारे कोर्स में आपको हो चुके हैं और भी होंगे क्वेश्चन। अगर आपने पिछले 11 लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए जा करके। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने आज का क्वेश्चन और ये रहा आपके सामने इसका टाइमर। विद इन टाइमर बनाने का कोशिश कीजिए सवाल को। मेंस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, रीजनिंग मेंस क्वेश्चन जाकर के देखिए। मेंस पजल एंड मिसलेनियस उसको नाम कर दिया है अब हम। फोर्टी सेकंड और है आपके पास। सीधा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। एक हिंट आप पकड़िएगा, उससे बनाते चलिएगा। लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलो हम लोग बनाते हैं इसको सवाल को। क्या कह रहा है सवाल हमारा? हमारा सवाल ये कह रहा है, फिर ले लिया जाए, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, यहाँ पे वाई कर देना, एंड वाई आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो ये लोग हैं जो कि सर्कुलर टेबल के बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। एक चीज देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 10 लोग हैं और जब कभी भी आपको 10 लोग आए तो इस तरीके से मत बनाया कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जो बनाते हैं ना। तो इसमें 10 लोग आएगा तो एक लोग आप इधर ऐड कीजिएगा, एक लोग आप इधर ऐड कीजिएगा, तो अपोजिट किसके कौन है थोड़ा सा आपको इसको समझने में दिक्कत हो सकती है। इससे अच्छा होता है क्या है कि जब 10 लोग से ज्यादा लोग आ जाए तो आप क्या कीजिए कि देखिए आप क्या कीजिएगा कि आप जो अपना सर्किल बनाइएगा यहाँ, आप लो अपना सर्किल बनाइएगा यहाँ पर, तो उसको क्या कीजिएगा कि इस तरीके से बनाइएगा 1 4 6 8 और दो लोग यहाँ से ले लो। थोड़ा सा अच्छे से बनाया था सर्किल, ये तो और खराब बन गया। ओके, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10 लोग हो गया। ओके, तो सही से बनाए थे हम। देखो इस तरीके से बनाने से हमारा क्या फायदा होता है कि अगर हम इस तरीके से बना करके चले तो हमारा पता रहता है कि किसके अपोजिट कौन है। फर्स्ट विल सॉल्व द क्वेश्चन इन हिंदी देन इन इंग्लिश। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हिंट लिखना स्टार्ट करते हैं। पी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, पी जो है आर के फोर्थ टू द राइट पर है, ठीक है। एंड यू सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, यू जो है क्यू के फोर्थ टू द राइट पर है। ओके, y इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट q, y जो है एग्जैक्टली अपोजिट है हमारे q के। ओके, यहाँ पुट कर दिया y सिट। आप चाहे तो डायरेक्ट भी यहाँ पुट कर सकते हैं कि q को हमने यहाँ रखा, q को यहाँ रखा, डायरेक्ट आप हिंट यहाँ पे भी पुट करके आप बना सकते हैं। अगर आपको नोट नहीं करना है तो यहाँ पे आपने हाइलाइटर सिलेक्ट हो गया, पेन, क्यू को आपने यहाँ रखा, क्यू सबको इनसाइड दिख रहा है, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड। क्यू को यहाँ रखा, क्यू के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट पे मेरा यू आ गया, ठीक है। क्यू के अपोजिट क्या है, वाई है, वाई हमने पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया हम लोग। वाई सिट्स अपोजिट टू द क्यू एंड टी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली अपोजिट टू एक्स। तो टी जो है हमारा एग्जैक्टली अपोजिट है एक्स के, और टी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ वी एंड क्यू, टी जो है हमारा इमीडिएट नेबर है वी एंड क्यू का, टी जो है हमारा इमीडिएट नेबर है। वाई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड एक्स, तो वाई यहाँ है तो यू और एक्स को यहाँ पुट कर दीजिए। एस डजंट सिट इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, एस जो है एक्स के इमीडिएट राइट पर नहीं है, इमीडिएट राइट पर नहीं है, तो इस हिंट को लिख करके काट दीजिए।
W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, Q का इमीडिएट नेबर W नहीं है, तो यहाँ पे इसको काट दीजिए कि Q का इमीडिएट नेबर W नहीं है, नॉर ही फेसेस R, तो W को भी, ये जो R को भी फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारी चीजें पुट हो गई। देखो अब यहाँ से इस हिंट को हम लोग पुट कर सकते हैं कि X के अपोजिट T है, तो यहाँ पे T को पुट करो। T जो है V और Q के बीच में है, तो यहाँ V को पुट करो। अब हमारा कौन सा हिंट है, ये वाला हिंट है। अब देखो इस हिंट में हम R को देखो कहाँ पुट कर सकते हैं, R के फोर्थ राइट, R को अगर इस जगह पुट कर दो, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम R को यहाँ पुट कर दें, R को अगर यहाँ पुट करोगे तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट में मेरा P मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा कौन बचा, W जो है Q का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो W जैसे ही तुम यहाँ पे प्लेस करोगे तो W जो है किसका अपोजिट आ रहा है, R का। यही रीजन था मेरा बताने का कि आप इस तरीके से बताया कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर उस तरीके से बनाओगे लाइन वाले सिस्टम से, तो वहां पे ये पता नहीं चलेगा कि किसके अपोजिट कौन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो गई। तो हमारा अब कहाँ हम प्लेस कर सकते हैं R को, R को हम लोग यहाँ प्लेस कर सकते हैं कि R यहाँ आ जाए, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट पे मेरा P मेरा यहाँ आ जाए। और हमारा क्या दिया हुआ है कि X के इमीडिएट राइट पर S नहीं होगा, तो S को यहाँ प्लेस कर दो, W को यहाँ प्लेस कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, 1 मिनट 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। ओके, अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप फिर से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो टाइमर के अंदर में सॉल्व करने का, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ओके, अगर नहीं हुआ है तो, अगर हो गया है तो प्रीवियस क्वेश्चन देखो बहुत इजी लगा, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन देख लो, 11 नंबर क्वेश्चन काफी लॉजिकल पसंद था वो। ओके, आपको से फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन इन इंग्लिश, जिनकी इंग्लिश कमजोर है इंग्लिश में भी लिख दिया करो लेक्चर, ताकि आपको थोड़ा सा इंग्लिश में भी पकड़ बैठेगी। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको इंग्लिश में बनाना। Hello guys, welcome to our YouTube channel, online classes. So this is our lecture 12 of this course. Now we will be solving this puzzle. If you want to solve this puzzle within the time limit, go to the start of the video and attempt the question. Okay, within the time limit, the timer is started there. Okay, now we will solve the question. Okay, first, what is the most important thing that I want to tell you, that PQRS2 and Y here. Okay, and Y are sitting around a circular table. So whenever there are a person, more than 8 person are given to you. So try to solve the circle like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Because if you are habitual of solving a circular sitting arrangement like this, here the problem is this: it is very good for 8 person sitting arrangement. I do solve this sitting arrangement, 8 person sitting arrangement like this. But whenever there is 10 person, then you add 1 person here or 1 person here, then you might face confusion who is opposite who. Okay, in this type you are not getting confused that who is facing who. Okay, who is opposite who, like A is opposite B, you can write it like this, like A is opposite B. Here you can get confused in the examination that you can write B here, but it will be wrong because A is facing B there, here you have to write B. I hope I made the point clear here. Now let's start solving the question. P sits fourth to the right of R, so P is sitting fourth to the right of R. Okay, and U is sitting fourth to the right of Q. U is sitting fourth to the right of Q. Okay, Y is sitting exactly opposite to Q. Y is sitting exactly opposite to Q. And T is sitting exactly opposite to X. T is sitting exactly opposite to X. If you want to solve directly by putting the hint, you can solve it, because we are getting interlink here. We are getting interlink hints. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 9, 10. Okay, let me make the circle clearly. Okay, let me rub the circle and let me make a fresh, good looking circle. Okay, now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so you can place Q here, Q first right, second right, third right, fourth right. Fourth right, you will be coming here. Okay, you will be coming here, and Y is opposite U. So Y is opposite U. And now here it was written that Y is the immediate neighbor of U or X. Y is the immediate neighbor of U or X. Okay, X, T is opposite X, so T will be coming here.
T is the immediate neighbor of V and Q. T is the immediate neighbor of V and Q. So Q is here, then V will be coming here. Now S does not sit immediate right of X. X doesn't sit immediate right of S. You can write the hint like this and then cross it like this is the hint. Like S is not sitting immediate right of X. W is not immediate neighbor of Q. So here we have written Q. So W will not be coming immediate neighbor of Q, and Q does not face R. Okay, sorry, W does not face R. So W is not facing R. So where we can place this hint here? R fourth to the right is P. If you place R here, let me change the color of pen. If you place R here, then first right, second right, third right, fourth to the right, P will be coming here. Now 2% are left is W. W can't come to the immediate, W is not the immediate neighbor of Q, so W will be coming here. As soon as you place W here, this possibility will be eliminated. Why this possibility will be eliminated? Because W is facing R, and here it is giving that he nor he faces R. So W will not face R. So this possibility is eliminated. So we have to put R at different position. So let's put R at different position. If you put R here, you can't put R here because you will not get the fourth right position vacant. Similarly, you can't put R here. So if you put R here, first right, second right, third right, fourth right, fourth to the right is P is here, and it is given S is not the immediate right of X. So S will be coming here and W will be coming here, and your question will be solved. Okay, so if you are new to this channel, do subscribe the channel. If you find the videos useful, do share it with your friend. I will meet you in the next lecture. All the best for upcoming examinations.